नमस्ते दोस्तों, संजना टीवी में एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत है। और आज हम जिस एपिसोड की बात करने वाले हैं उसे देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया और मुझे पूरा यकीन है कि आपका भी घूमा होगा। आज का एपिसोड तो यार मतलब रोशनी तुम क्या हो यार, इतनी शानदार एक्ट्रेस, इतनी बेहतरीन नौटंकीबाज, सच में तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महागॉसिप। आपने वो गाना सुना है ना, मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा को हटा दो मैं सब उसे दे दूंगी, मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा के बिना मैं कैसे रहूंगी। आज का एपिसोड देखकर तो लगा कि रोशनी ने ये गाना गाया है, लेकिन ट्विस्ट के साथ। उसके पापा चाहिए थे लेकिन नकली वाले, और नकली वाले पापा भी ऐसे गायब कर दिए कि बस पूछो मत। सचिन और साहिली की नजरें जब जब रोशनी पर पड़ती होंगी, मुझे पूरा यकीन है वो दोनों जरूर सोचते होंगे कि यार ये इतनी नौटंकी आखिर लाती कहाँ से है। मतलब इतनी क्रिएटिविटी, इतनी एक्टिंग, इतनी बेबाकी से झूठ बोलना, ये तो सिर्फ रोशनी ही कर सकती है बॉस। आज जो उसने बेहोश होने का नाटक किया है ना, उसे देखकर तो सच में लगता है कि उसके पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। और जिस तरह से वो रो रही थी, बिलख रही थी, मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि ये सब नाटक है। मैं तो खुद एक पल के लिए सोचने लगी थी, अरे बाप रे, सच में क्या? फिर याद आया, नहीं नहीं, ये तो रोशनी है। अब देखिए, असली कहानी में तो रोशनी के पिता की कहानी ही नकली है। ऊपर से नकली कहानी में भी रोशनी ने अपने पिता को मार डाला। वो बेचारे दुबई की जेल से कभी बाहर ही नहीं आ पाए, और अगर बाहर आए भी तो उनकी आत्मा आई जो अब परमात्मा से जा मिली है। मतलब इतनी क्रूरता, अपने ही नकली पिता को मार डाला, ये तो गजब हो गया भाई। जब ये खबर उसे वीडियो कॉल पर मिलती है तो रोशनी मस्त वाला बेहोशी का नाटक करती है। और क्या नाटक था यार। वो जैसे जैसे लड़खड़ाती है, जैसे जैसे गिरती है, ऐसे लगता है कि सच में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में वो दर्द, वो आंसू, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मैं तो एक पल के लिए खुद भी भावनाओं में बह गई थी। फिर क्या, पानी छिड़क कर उसे होश में लाया जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है पुलिस की। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस क्यों आई? पुलिस आई है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। वो तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सचिन इसके पीछे पड़ा हुआ है कि हम दुबई जाएंगे और रोशनी की सच्चाई पता करके ही रहेंगे। सचिन और साहिली ये दोनों डिटेक्टिव बने हैं, रोशनी के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हो। और इस खजाने का नाम है रोशनी का सच। तो रोशनी को भनक लग जाती है कि ये सब दुबई जाने की तैयारी चल रही है। और जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका सब नाटक है। दुबई में उसके कोई पिता नहीं है, कोई जेल वेल नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है। तो फाइनली वो ये नाटक करती है कि पापा जेल में थे और वो गुजर गए। क्या दिमाग लगाया यार, मतलब एक तीर से दो शिकार। अपने नकली पिता को भी मार डाला और दुबई जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। वो अपने चाचा से ये बुलवाती है वीडियो कॉल पर कि पापा गेम हो गया दुबई में, मतलब गेम ओवर का हिंदी वर्जन। और जिस तरह से चाचा बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी इस नाटक में पूरी तरह से शामिल है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा शक हो रहा है चाचा पर भी। क्या वो भी रोशनी के साथ मिले हुए हैं, या फिर रोशनी ने उन्हें भी किसी तरह से बेवकूफ बना रखा है? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये बात हो रही है और हम लोगों की दुबई ट्रिप कैंसिल ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। सच्चाई तो है नहीं ये सब, सब कुछ तो रोशनी का बनाया हुआ जाल है। तो ये सब एक पे एक झूठ, एक पे एक झूठ जो रोशनी का चल रहा है। और यार ये लड़की कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है, उसकी आंखों में एक बार भी नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। ये आर्ट है, ये कला है। अब कब ये भांडा पूरा का पूरा फूटेगा वो तो हमें किसी को मालूम नहीं है। वो तो उसके लिए हमें और आपको दोनों को ही सीरियल देखना पड़ेगा। और मैं तो सच बता रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर कब यह रोशनी का पूरा साम्राज्य धड़ाम से गिरेगा। होश में आने के बाद रोशनी के चाचा वीडियो कॉल पर उसे ये कहते हैं कि वो दुबई ना आए क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है। अब ये नया ट्विस्ट, पहले तो पापा को मार दिया, अब बेटी की जान को खतरा। मतलब एक के बाद एक सस्पेंस। और साथ ही इसके ये भी जानकारी देते हैं कि रोशनी के पापा की जो प्रॉपर्टी थी उसे अब सील कर दी गई है। ये सुनते ही तो रेणुका के दिल में दर्द उठता है। मैंने कहा था ना, रेणुका के लिए पैसा ही सब कुछ है। जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है, रेणुका के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो तो सोच रही थी कि वाह, मेरे बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से हो रही है, खूब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ तो सारा प्लान ही फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस घड़ी में वो कुछ कहना नहीं चाहती। क्यों नहीं कहना चाहती? क्योंकि अभी अभी तो रोशनी के पिता की मौत हुई है, नकली वाली। तो अभी वो कुछ बोलेगी तो लोग कहेंगे कितनी बेरहम है। तो वो चुप है, लेकिन उसके मन में तो पैसे का गणित चल रहा है। रेणुका, परेश और तेजस तो इन बातों को सच मानते हैं, बेचारे सीधे साधे लोग। उन्हें क्या पता कि रोशनी कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है। लेकिन सचिन और साहिली को पता है कि ये सारा खेल रोशनी का है, क्योंकि रोशनी की ये कहानी मनगढ़ंत है।
वो दोनों तो अब डिटेक्टिव बन चुके हैं, रोशनी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब क्या है कि सचिन और साहिली ने ये तय किया था कि सब दुबई जाएंगे ताकि रोशनी के पापा से मिले, इसीलिए तो सभी ने पासपोर्ट अप्लाई किया था और आज उसकी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस भी घर पर आई हुई है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत आ गई रोशनी के ऊपर। एक तरफ नकली पापा को मार दिया, दूसरी तरफ पुलिस आ गई वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन यार ये लड़की भी गजब है, हर मुसीबत से ऐसे निकल जाती है जैसे मछली पानी से। अब क्या है कि जब बांस ही नहीं रहा तो भला बांसुरी कैसे बजेगी। मतलब ये कि जिसके लिए सचिन का परिवार दुबई जा रहा था अब वो नहीं रहे, तो अब ऐसे में दुबई की ट्रिप कैंसिल तो होनी है। और यही तो रोशनी चाहती थी, एक ही झटके में उसने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रेणुका का तो मूड ही ऑफ हो गया। एक तो दुबई जाना कैंसिल हो गया, उससे बड़ी बात प्रॉपर्टी जो रोशनी के नाम जो भी सो कॉल्ड प्रॉपर्टी थी वो पता नहीं अब सील हुई है या जो भी कुछ हुआ है, तो रेणुका तो मूड ही ऑफ है क्योंकि पैसा भी गया, दुबई ट्रिप भी गई, सब कुछ गया। रेणुका के लिए तो ये सब कुछ खत्म हो गया, उसका तो सारा खेल ही बिगड़ गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात आती है। मुझे लगता है कि शूट के बाद में रेणुका का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होगा या फिर एक वो मदर फंक्शन रहेगा थोड़े टाइम के लिए। शायद सिंपैथी रहे भी ना, अभी पापा गए हैं, जो भी हैं ख्याली पापा वो तो गुजर गए, तो थोड़ी सिंपैथी रहनी चाहिए शायद। बाकी मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि रेणुका थोड़ी देर के लिए तो अपनी पैसों वाली सोच को किनारे रखकर थोड़ा इंसानियत दिखाएगी। फिर बाद में एक के बाद एक धमाके होते ही रहेंगे, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रही हूँ कि इस सीरियल में ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक ट्विस्ट आते रहते हैं और हमें बांधे रखते हैं। रेणुका तो अभी इस दुख की घड़ी में रोशनी को कुछ नहीं कहेगी, वो तो अभी शांत रहेगी क्योंकि अभी अभी तो नकली पापा की मौत हुई है। लेकिन आने वाले ट्रैक में रेणुका तो रोशनी के चेहरे की रोशनी ही कम कर देगी। ये मैंने नहीं कहा है, ये संजना टीवी का प्रेडिक्शन है और मेरा प्रेडिक्शन ज्यादातर सही होता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या रोशनी सच में पकड़ी जाएगी? क्या सचिन और साहिली उसके झूठ का पर्दाफाश कर पाएंगे? और क्या रेणुका अपनी हार का बदला ले पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे आपके विचार जानने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार गॉसिप और अपडेट्स मैं आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई गॉसिप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा सीरियल और मेरी गॉसिप। बाय बाय।